नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। बड़ी खबर आ रही है, एक्टर सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी हुई मुंबई पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है और उससे इस वक्त बांद्रा स्टेशन में पूछताछ चल रही है। पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही है बांद्रा में। और ये वो तस्वीर देखिए, जब ये शख्स उतरा तो उसके बाद इसकी तस्वीर जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं और बांद्रा पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ चल रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो सैफ अली खान के घर की सिक्योरिटी को ब्रीच करके अंदर कैसे घुसने में कामयाब हो गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये कैसे सैफ अली खान के घर में घुसने में कामयाब हो पाया। संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और उससे तमाम तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं। वो सवाल जो कि पूरे देश के मन में उठ रहे हैं कि आखिरकार सैफ अली खान के कमरे में, वो भी उनके बेटे के कमरे तक, जैसा कि एफआईआर में बताया गया है, ये शख्स कैसे पहुंचने में कामयाब हो गया। क्या इसके साथ घर का कोई शख्स मिला हुआ था, घर में जो सपोर्ट स्टाफ है वहां पर, क्या उसकी किसी से मिली भगत थी। और इन सब के बीच दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और हम बता रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें आप देखेंगे ये शख्स सीढ़ियों से उतर रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों का फेस स्ट्रक्चर एक जैसा नजर आता है और दोनों का हेयर स्टाइल भी एक जैसा दिखता है। और ऐसे में यह कहा जा सकता है, पहली नजर में साफ साफ यह दिखता है कि यह वही शख्स है जो कि सैफ अली खान के घर की सीढ़ियों से उतरता हुआ नजर आया था। लेकिन इस मामले में वो असल जो जानकारी है वो मुंबई पुलिस की ओर से आएगी। पूरी थियरी को लेकर के जानकारी मिलेगी। अभी तक जो बताया गया है कि यह शख्स सैफ अली खान के घर के अंदर घुसा था, सैफ अली खान के बेटे जय के कमरे में पहुंच गया, वहां 1 करोड़ की डिमांड की जब मेड ने उसे देखा था। और उसके बाद जब सैफ अली खान वहां पहुंचे तो उसके बाद हाथापाई हुई, सैफ अली खान के ऊपर चाकुओं से हमला किया गया और उसके बाद वहां से भागने में यह कामयाब रहा। लेकिन इसको लेकर के पूरा वर्जन जो मुंबई पुलिस का है अब इस संदिग्ध से पूछताछ के बाद सामने आएगा। और हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल वैद्य हमारे साथ हैं, अश्विन पांडे हैं। सबसे पहले अश्विन, क्या जानकारी है आपके पास, क्या यह कंफर्म हो चुका है कि यह वही शख्स है? क्योंकि तस्वीरों में दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल नजर आ रहे हैं, सीढ़ी से उतरता हुआ शख्स और जो पुलिस की हिरासत में है। जी बिल्कुल, तस्वीरें अगर हम देखें दोनों ही तो उसमें साफ ऐसा समझ में आता है कि जो सीढ़ी से आरोपी उतर रहा है उसकी जो तस्वीर है वो हूबहू जो कुछ देर पहले ही जिस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन लाया गया है संदिग्ध के तौर पर, उससे मिलती जुलती है। आपको बता दें कि जो पहला कमरा आपको पहली मंजिल पर दिखाई दे रहा है, इसी कमरा नंबर 1 में फ़िलहाल आरोपी के तौर पर जो संदिग्ध यहाँ पर लाया गया है उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि ये सैफ अली खान के घर में जो व्यक्ति गया था ये व्यक्ति वो हो सकता है, इसीलिए इससे पूछताछ की जा रही है। उससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ फिलहाल पुलिस इकट्ठा कर रही है। पुलिस के अधिकारी से अभी कुछ देर पहले मेरी बातचीत थी तो उनका कहना था कि अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, जब तक पूरी तरह से पूछताछ कर तमाम जो डिटेल्स है वो मैच नहीं कर ली जाती तब तक अधिकारी। निश्चित तौर पर बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए कोई भी बात जो है यहाँ पर चांस पर नहीं छोड़ी जाएगी। मुंबई पुलिस एक एक कड़ी जोड़ने के बाद ही मीडिया के सामने आएगी, निश्चित तौर पर यह बात हम मान सकते हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो तस्वीरें दिखा रहा है जी न्यूज और बता रहा है आपको किस तरह से सैफ अली खान के घर पर जिस शख्स ने अटैक किया था, माना यह जा रहा है कि यह संदिग्ध वही है। तस्वीरें हालांकि इसकी तस्दीक कर रही हैं, लेकिन हमें मुंबई पुलिस के ऑफिशियल बयान का जरूर इंतजार है। लेकिन इन सब के बीच लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें और बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के जो थियरी दी गई है इसमें क्या कुछ पेच है, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लगता है। इन सब के बीच वो तस्वीर जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में जो संदिग्ध नजर आ रहा है, कैमरे की ओर देखता है तो यह शख्स और जो सीढ़ियों से उतरता हुआ जो हमलावर था सैफ अली खान के घर की 12वीं मंजिल से उतर करके जो भागा था, वो शख्स दोनों बिल्कुल एक नजर आते हैं। अब इससे पूछताछ की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार यह पूरा घटनाक्रम, इस पूरे हमले को सैफ अली खान पर उसने क्यों अंजाम दिया, किस तरह से अंजाम दिया। और सबसे बड़ा सवाल जो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि आखिरकार यह शख्स सिक्योरिटी को भेद करके अंदर घुसने में कैसे कामयाब हो पाया था, यह सबसे बड़ा सवाल है। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, हमें यह बताइए कि सैफ अली खान की सेहत को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है और परिवारजनों में अब निश्चित तौर पर परिवारजनों से शिनाख्त कराई जा सकती है पुलिस की ओर से इस शख्स की जिसको पकड़ा गया है। जी, सैफ अली खान की अगर हेल्थ के बारे में हम बात करें तो उनकी हेल्थ एकदम नॉर्मल है। हमें जो डॉक्टर है वो अभी तक आधिकारिक तौर पर जो हम मीडिया से बात नहीं की है, लेकिन फ़ोन पर उन्होंने उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि सामान्य
उनकी स्थिति है और आउट ऑफ डेंजर है। वो कल ही थे, अभी भी फिलहाल आईसीयू में उनको रखा गया है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अभी पूरी तरह से वो उनकी हालत जो है वो अभी एकदम नॉर्मल है। अगर हम फैमिली की बात करें तो सुबह यहाँ पर उनकी बहन जो है वो सोहा अली खान आई, उसके बाद में उनकी जो माताजी है शर्मिला टैगोर वो भी कुछ वक्त पहले यहाँ पर अभी आई हुई है, और अभी कुछ 5 मिनट पहले ही करीना कपूर है वो भी अभी यहाँ पर आई हुई है। उनकी जो ख्याल रखने वाले डॉक्टर हैं उनका कहना है कि अभी ऐसी घबराने वाली कोई ठीक है। बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत राहत भरी खबर है सैफ अली खान के फैंस के लिए कि उनकी तबीयत बिल्कुल सामान्य है, स्थिर है। और इन सब के बीच जो पूरी थियरी है वो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि 11वां फ्लोर, आपको बता दें कि इस बिल्डिंग में सैफ अली खान ने कई फ्लोर लिए हुए हैं और उनको मिक्स करके अपना एक बहुत ही आलीशान सा बंगला नुमा यहां पर उन्होंने घर बना रखा है फ्लैट में ही। और 11वें फ्लोर पर तैमूर का कमरा है, 12वें फ्लोर पर सैफ अली खान रहते हैं, जे का कमरा जहां मेड एलियामा थी वहां पर, और तैमूर और मेड वहां पर गीता जो है वो 11वें फ्लोर में मौजूद थी। तो देखिए अलग अलग कमरों में अलग अलग लोग रह रहे थे, और इन सब के बीच जो हमलावर था वो पहुंच गया था जे के कमरे में। और जो मेड वहां पर एलियामा थी, उन्होंने जब देखा और उस शख्स को देखने के बाद उससे पूछा कि आखिरकार वो यहां कैसे घुस आया। इन सब के बीच उसने 1 करोड़ रुपए मांगे थे। सैफ अली खान जब वहां पहुंचे उसके बाद हाथापाई हुई, लेकिन ये शख्स जो कि हथियारबंद था, इसने सैफ अली खान को घायल करते हुए वहां से वो भाग निकला। 12वें फ्लोर से वो नीचे उतर करके सीढ़ियों से भागा और उसके बाद दादर रेलवे स्टेशन से वहां पर लोकल ट्रेन पकड़ करके भाग निकला था। लेकिन 33 घंटे में पुलिस ने उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये तस्वीरों को देख करके ऐसा लगता है कि यही वो संदिग्ध है, लेकिन मुंबई पुलिस के वर्जन का अभी भी हम इंतजार जरूर कर रहे हैं। लेकिन ये संदिग्ध और जो सीढ़ियों से उतरता हुआ हमलावर है, निश्चित तौर पर दोनों में काफी समानताएं हैं और ये कहा जा सकता है, ये कहना सेफ होगा कि ये वही शख्स हो सकता है। लेकिन पूछताछ की जा रही है इन सब के बीच। अश्विन, अब अगर बात की जाए ऐसे मामलों में क्या कुछ तकनीकी पहलू होंगे जब एस्टैब्लिश कर लिया जाएगा कि ये वही शख्स है? क्या प्रक्रिया होगी कि ये हमलावर वही हो सकता है? जी देखिए, अगर ये साफ हो जाता है कि हमलावर यही है तो इसके बाद जो है पुलिस इसे आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी दिखाएगी। लेकिन हमलावर यही है, ये साबित करने के लिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद भी ली जाएगी। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है वो पूरी तरह से टेक्निकल एनालिसिस सीसीटीवी फुटेज का होगा। आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी हैं दत्ता नलावड़े वो पहुंचे हैं। जो कमरा नंबर 1 है इसमें पूछताछ चल रही है उस आरोपी से। डीसीपी क्राइम ब्रांच भी यहाँ पहुँच गए हैं। चूँकि आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस दोनों मिलकर इस पूरे मामले की जाँच कर रहे थे, लेकिन लोकल पुलिस ने जो है आरोपी को पूछताछ के लिए जो संदिग्ध है उसे उठाकर लाया है, उसे पूछताछ चल रही है। इस जानकारी के आने के अश्विन, ये जो इसे उठाया गया है, हिरासत में लिया गया है, इसको लेकर के कोई जानकारी पुलिस की ओर से आई है? ऑफिशियल जानकारी तो नहीं आई है, सूत्रों के हवाले से कोई अपडेट? जी अभी तक सूत्रों के हवाले से कोई अपडेट नहीं है। कुछ अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि अभी तक हम इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते। पूछताछ चल रही है, उसके वेयर अबाउट्स की जानकारी ली जा रही है। जब इसे हिरासत में लिया गया तो इसका साफ तौर पे कहना था कि वो जो है सैफ अली खान के घर पर नहीं गया था और ना ही किसी जो है चोरी की कोशिश में शामिल था, ना ही उसने सैफ अली खान पर अटैक किया है। लेकिन चूँकि चेहरा काफ़ी मिलता जुलता है इसलिए उसे जो है यहाँ पर लाया गया है। हो सकता है कि आरोपी वो हो, लेकिन अभी तक जो है पुलिस पुख्ता जो है उस निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है कि ये वही आरोपी है जिसने सैफ अली खान के यहाँ अटैक किया है। तमाम जो सबूत हैं उन सबूतों के माध्यम से जो है अश्विन, इन सब के बीच एक बहुत जो अहम सवाल है कि आखिरकार इसे वहां की सिक्योरिटी में, अंदर घुसने की सिक्योरिटी में खामियों का पता कैसे चला? दूसरा अहम सवाल कि क्या उसका कोई और मददगार भी था, क्योंकि अकेले उसने इतने बड़े कांड को अंजाम दिया होगा, ये पचाना बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चूँकि जिस तरह से ये शाफ्ट के ज़रिए जाता है, फिर सीढ़ियों के ज़रिए जाता है, भागने के लिए बाकायदा सीढ़ियों का इस्तेमाल करता है, तो क्या इसकी किसी ने मदद की कमरे तक पहुंचने में? जहांगीर जो छोटा बेटा है सैफ अली खान का, जहां वो सो रहा था, नैनी जहां उसकी साथ में मौजूद थी,
वहाँ तक ये कैसे पहुँचा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कोई अंदर का आदमी उसकी मदद कर रहा था, या फिर वो लोग जो पिछले कुछ समय से सैफ अली खान के घर में चल रहे फ्लोरिंग के काम के लिए जा रहे थे, उन्होंने कोई जानकारी से साझा की थी क्या? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसकी जांच की जा रही है। चूँकि इतनी आसानी से सैफ अली खान के घर में पहुंच जाना, दरवाजे पूरी तरह से बंद होने के बावजूद घर के अंदर एंट्री कर जाना, ये जो है पुलिस को जो है बात पच नहीं रही है। और उसी जो है लाइन पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि हो ना हो इस मामले में कोई ज़रूर इस जो है व्यक्ति की मदद कर रहा था। ठीक है। जो है